प्रदेश में इन दिनों राजनेताओं के जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। बीजेपी के नेता लगातार अपने ही गठबंधन के साथ ही जेजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान से एक बड़ा संशय ये खड़ा हो गया है कि गठबंधन में सरकार चला रही दोनों पार्टियां क्या एक साथ चुनाव लड़ेगी या फिर चुनाव से पहले इन दोनों पार्टियों की राहें जुदा हो सकती है। लेकिन ये तो भविष्य के गर्भ में है। इस बीच बीजेपी नेताओं की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, पहले वो सुन लेते हैं। बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ के बाद अब बीजेपी सांसद विजेंद्र सिंह ने कहा कि हमें किसी प्रकार की बैसाखी की जरूरत नहीं है। हमारी बहुत सशक्त पार्टी है और करीब 9 साल से केंद्र में और 8.5 साल से हरियाणा में सरकार जो है भाजपा की है, तो हमें किसी प्रकार की बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। और कल की बात है, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें मैं भी मौजूद था, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उन्होंने कहा हम 10 की 10 लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो डिप्टी हटाने की तैयारी कर रहे हैं। उससे आप समझ सकते हैं जो स्थिति है। बीजेपी सांसद विजेंद्र सिंह यहाँ तक नहीं रुके और बोले कि अगर उचाना की सीट जेजेपी के खाते में जाती है तो भी उचाना से चुनाव लड़ेंगे। अगर सपोज करें कि गठबंधन बना रहता है और उचाना सीट जसपा के खाते में आ जाती है, तो क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार वहां से चुनाव लड़ेगा? 100%। इससे पहले बीजेपी सांसद विजेंद्र सिंह के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह भी मंच से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर जमकर भड़ास निकाल चुके हैं। आज आप ये कहते हो कि ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ये तो हमारा एक भी काम नहीं करते। ये पहले नहीं लगता था क्या आपको? उसका इलाका है ये, उसका गांव यहाँ का है, उसका कोई भाईचारा यहाँ है। लेकिन ये कि बीजेपी को हराना है, प्रेमलता को नहीं देखा आपने, बीजेपी को देखा। और दूसरी बात, वह और भी बड़ी बात कि इसमें देवीलाल चिमके हैं। वो जैसा चमक गया वो तो हमने भी देख लिया। अरे कमाल करते हो, क्या समझते कि भाई कोई घना लंबा हो जा तो तुम्हारे भी कई छोरे 6-6 फुट के, उनमें भी देवीलाल चिमके हैं। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि उसने यहाँ हिम्मत कैसे की आने की। वो बात आप समझते नहीं हो। उसने हिम्मत इसलिए की कि यहाँ के लोगों को समझाया नहीं जा सकता, इनको बहकाया जा सकता है। और बहकाने में वो हमारे जैसा बहकाने में है नहीं कोई तेज, और तारे जैसा बहकाई में, आन जैसा तोड़ा बहकाई में जितने तमाश को कोई है नहीं। तो इस तरह की राजनीति करो और फिर जो कहो ईव के उसने देखा तो क्यों देखोगे? अब वो ये नारा देंगे, उसमें भी फंसोगे तब, मैंने पता है। वो ये नारा देंगे कि छोटा चीफ मिनिस्टर तो पढ़ लिया, बड़े का इनके मौका है, फिर भी तब कहोगे हाँ बन तो सके बात। अरे कहीं तो खड़े हो, किसी बात पर तो रुको। और आपको अपने भाई अच्छे नहीं लगते, आपको अपना पड़ोसी अच्छा नहीं लगता, आपको अपना मित्र अच्छा नहीं लगता, आपको बेईमानी की राजनीति पसंद है तो बेईमानों के साथ जुट जाते हो। ईमानदारी की अगर कोई राजनीति करता है तो उसको कहेंगे इसके पल्ले है क्या। चलिए अब हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का वो बयान सुनिए जिससे ये सियासी घमासान शुरू हुआ था। अभी तो दोनों दल अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। हम भी यही कहते हैं कि हम 10 के 10 सीटों पर जीत कर आएंगे, और जेजेपी भी यही कहती है कि डिप्टी हटा दो। वो भी अपनी तैयारी पर लगे हैं। जब कोई वक्त आएगा, कोई विषय होगा तो आपसे साझा करेंगे। अभी तो अपने अपनी तैयारी में दोनों दल लगे हैं। प्रदेश में अगला साल चुनावी समर का साल है।
जिसको लेकर सभी पार्टियां चुनावी मोड में जुट गई है। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन रहेगा या साथ चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चुनाव से पहले ऐसे बयान प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां जरूर बढ़ा रहे हैं। जींद से परमजीत पवार की रिपोर्ट।